वेलकम बैक। अब देखते हैं कि पहली मछली को उसकी समझदारी से क्या फ़ायदा होता है। जब तालाब का काफ़ी पानी बाहर निकल गया तो मछुआरों ने जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लिया। दूसरी मछली बहुत होशियार थी। उसने सावधानी से जाल के मुंह के पास की डोरी को पकड़ लिया। उसने तीसरी मछली से भी ऐसा ही करने को कहा, लेकिन तीसरी मछली बोली, अरे अभी जल्दी क्या है, जब ये मछुआरे जाल खोलेंगे तो मैं भाग जाऊंगी। उस तीसरी मछली को अपने ऊपर बहुत विश्वास था। उसे लगा कि मछुआरे जैसे ही जाल खोलेंगे वैसे ही वो पानी में एकदम भाग जाएगी। लेकिन क्या होता है, चलिए आइए आगे देखते हैं। मछलियों को जाल में फंसाकर मछुआरे पास के बड़े तालाब में उन्हें धोने के लिए ले गए। जैसे ही उन्होंने जाल का मुंह खोला वैसे ही दूसरी मछली फुर्ती से उछलकर पानी में कूद गई और तैरती हुई गहराई में पहुंच गई। तो देखा बच्चों, दूसरी मछली थी तो समझदार और कुशल, लेकिन काम को अंतिम क्षण में पूरा कर ही लेती थी। मछुआरे उसे पकड़ नहीं पाए। तीसरी मछली अब भी भागने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भागने का अवसर नहीं मिला। तो बच्चों देखा, तीसरी मछली जो अब पूरी कोशिश में लग गई थी, वो क्योंकि अपने काम को आखिरी समय में पूरा करने में विश्वास रखती थी, तो उसने सोचा कि उसका काम अंत में हो जाएगा, लेकिन उसे भागने का अवसर नहीं मिला। अवसर मीन्स मौका। वो भागने का मौका नहीं ले पाई। वह अपने भाग्य और आलस्य को कोसती रह गई। उसको अपने ऊपर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अब वो नहीं बच पाई और बाहर मछुआरों के जाल में फंस गई। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, चलिए देखते हैं। बूंद बूंद का ज्ञान। आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है। तो बच्चों, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें कभी कोई बड़ा कुछ कहता है, कुछ करने को कहते हैं या कोई बात बताते हैं, तो वो हमारी भलाई के लिए होती है। हमें उनकी बात को मानना चाहिए और समय पर अपना कार्य पूरा करना चाहिए। तो ये किसने बोला है? कपूर। अब क्या है दूसरा पॉइंट? प्रयत्नशील मनुष्य के लिए सदा आशा है। मतलब जो लोग हमेशा काम में लगे रहते हैं और किसी भी काम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, उनके लिए सदा ही आशा की किरण चमकती रहती हैं। वो अपना काम जल्द ही पूरा कर लेते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। पाठ संदेश। आज की समस्या का हल कल पर नहीं टालना चाहिए। आज की समस्या का हल कल पर नहीं टालना चाहिए। आलस्य का परिणाम सदैव बुरा होता है। तो बच्चों, आपने पाठ में क्या सीखा कि हमें अपने काम को अगले दिन पर या आने वाले समय पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे और इसमें पढ़ाए गए शब्दार्थ को याद करेंगे। धन्यवाद।